साजिश राजनीति का हिस्सा होता है। ये छिटपुट घटनाएं होती रहती है। सरकार की नीयत क्या है? जब राज्य सरकार पर संकट मंडरा रहा था, तब लोगों ने मरने जा रहे हैं, हम 3 में है कि 13 में है। अपराध स्वाभाविक है, इसके शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेवारी है। चेतन आनंद संघ अगर साजिश का अंदेशा है तो उनको सड़कों पर आना चाहिए। मैं हूं तृप्ति आपके साथ। सम्राट चौधरी के कल नए मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। कल शपथ ग्रहण करने वाले हैं। शपथ ग्रहण करने के टाइम जो तमाम नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह, गृह मंत्री, सभी लोग वहां मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर के अभी हम लोग आनंद मोहन से बात करेंगे। चेतन आनंद का मंत्री बनने को लेकर के मांग हो रही है, क्या कुछ अब बनाए, ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है और जो एनडीए घटक दल है उसके शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेवारी है। चेतन आनंद संकट के दौर में, जब राज्य सरकार पर संकट मंडरा रहा था, तब लोगों ने मुझे याद किया और शीर्ष लीडरशिप ने याद किया और जो मेरा फर्ज था हमने निभाया। चेतन आनंद मजबूती से सरकार के साथ खड़ा हुआ, है ना। अब इसके बाद ड्यूटी बनती है, ये फर्ज बनता है सरकार में बैठे लोगों का कि वो क्या करते हैं। ये बिहार के हमारे समर्थक और संपूर्ण बिहार इसको बड़ी गौर से देख रहा है। क्या लग रहा है, कितनी युवाओं और महिलाओं को मौका दिया जाएगा? ये तो उनसे पूछिए जो करने जा रहे हैं। हम 3 में है कि 13 में है। अच्छा, नीतीश कुमार राज्यसभा अब चले गए हैं, तो क्या आप उसके बाद उनसे मिले? जरूर मिले। राज्यसभा जाने की खुशी में नहीं मिले, उनके नए आवास पर गए। ये आवास उनके लिए शुभ साबित हो, उनके दीर्घ जीवन की कामना करने गए, उनके स्वास्थ्य की कामना को लेकर मिलने गए। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, उस लगातार जो है वो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, वहीं पे दूसरी तरफ वो एनकाउंटर्स भी करवा रहे हैं। देखिए, अपराध स्वाभाविक है, आपराधिक घटनाएं घटेंगी। ये राम राज्य से लेके, कृष्ण राज्य से लेके और अंग्रेजों के जमाने से लेके, कांग्रेस से शासन से लेके आज तक ये छिटपुट घटनाएं होती रहती है। सरकार की नीयत क्या है? इसके कंट्रोल करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, सरकार कितना एक्टिव है, इस पर विशेष गौर करने वाली बात है। मैं समझता हूँ सम्राट चौधरी अपराध को लेकर संवेदनशील है। अंतिम सवाल लेंगे। बंगाल चुनाव में जिस प्रकार से भाजपा की जीत हुई है, उस पर क्या? देखिए, जो भी फैसला बंगाल की महान जनता ने दी, ये लोकतंत्र है। दीदी को 3 बार मौका मिला, अब चौथी बार बदलाव हुआ है ना। तो स्वाभाविक है, जो भी फैसला हुआ है, वहाँ की महान जनता ने जो फैसला दी, उसके सामने तो सबको सर झुकाना ही पड़ेगा। लोग ममता बनर्जी बोल रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी क्योंकि कहीं ना कहीं साजिश की गई है, वोटों में धांधली। देखिए, साजिश राजनीति का हिस्सा होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मर्यादा में रहकर उनको जो भी मैंडेट हुआ उसको स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो ये जो संवैधानिक संकट नहीं आवे, उनको तो बर्खास्त कर देगा। मियाद पूरी होगी, बर्खास्त कर देगा। तो अपमानजनक स्थिति आए वो उनको, अगर साजिश का अंदेशा है तो उनको सड़कों पर आना चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए, लड़ना चाहिए। लेकिन दीदी को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि बंगाल में लेफ्ट को छोड़ के कांग्रेस से रूट करके जब वो अकेली पड़ गई, तो स्वाभाविक था ये सब होना। अब इसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि कल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण है, कुछ ही देर में जो है वो लिस्ट जारी हो जाएगी। उसके बाद ये युवाओं और महिलाओं को कितना मौका दिया जाता है, किस किस को मंत्री बनाया जाता है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR। शिवराज शर्मा के साथ, धन्यवाद।